दोस्तों, आज की कहानी है जादुई थाली। किसी गांव में साईं राम नाम का एक साधु रहता था। बड़ा ही भला आदमी था। अपने साथ बुराई करने वाले लोगों के साथ भी वो हमेशा भलाई ही करता था। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अकेला ही रहता था। अपने घर आने वालों की खूब खातिरदारी करता, ध्यान रखता और अच्छा खाना खिलाता था। गर्मियों के दिन थे। खूब गर्मी पड़ रही थी और लू भी चल रही थी। एक आदमी दोपहर में कहीं जा रहा था, लेकिन ज़्यादा गर्मी होने और लू लगने से वह साईं की कुटिया के बाहर ही बेहोश हो गया। साईं ने जैसे ही देखा कि उसकी कुटिया के बाहर कोई बेहोश पड़ा है, तो उसे तुरंत अंदर लेकर आ गया। उसकी सेवा में लग गया। पानी पिलाया, सर पर गीला कपड़ा डाला और हाथ के पंखे से काफ़ी देर तक हवा की। तब जाकर उसे होश आया। होश आने पर उस आदमी ने साईं से कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करके खाने को दे दीजिए। साईं ने कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। कुछ ही मिनट में साईं ने बहुत बढ़िया ताजे पकवान खाने के लिए परोस दिए। उसने हाबड़ तबड़ खाना खाया और फटाफट सारे पकवान चट कर गया। वह आदमी एक चोर था जो दोपहर में सुनसान देखकर चोरी करने के लिए निकला था। खाना खाने के बाद चोर इस बात की हैरानी हुई कि साईं ने इतनी जल्दी खाना कैसे बना लिया। उसने साईं से पूछा, महाराज जी, ये बताइए, आपने इतने कम समय में खाना कैसे तैयार कर लिया। साईं ने चोर को बताया कि मेरे पास एक चमत्कारी थाली है। इस थाली की मदद से मैं पल भर में जो भी चाहे खाने के लिए बना सकता हूँ। चोर ने हैरान होकर पूछा, क्या आप मुझे वह थाली दिखा सकते हैं? मैं यह सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। साईं अंदर गए, एक थाली लाकर चोर के आगे रख दी और कहा, मुझे केले चाहिए। थाली तुरंत केलों से भर गई और चोर हैरान रह गया और उसके मन में थाली के लिए लालच पैदा हो गया। उसने साधु से पूछा, मान्यवर, क्या आप मैं आज रात आपकी कुटिया में रुक सकता हूँ? साधु एकदम से राजी हो गया। जब साधु गहरी नींद में सो रहा था, तो चोर ने थाली उठाई और वहां से चंपत हो गया। थाली चुराकर चोर सोच रहा था कि अब तो मेरी मौज ही मौज है। जो भी मैं चाहूँ मैं इस थाली से मांग सकता हूँ। उसने थाली अपने घर में रखी और थाली से कहा, मुझे टंगड़ी कबाब चाहिए। मगर थाली में कुछ नहीं आया। फिर उसने कहा, मुझे मलाई चाप चाहिए। थाली अभी खाली थी। चोर ने कहा, सेब ला के दे दो। थाली में फिर भी कुछ नहीं आया। चोर को जितनी भी खाने की चीज़ों के नाम याद थे, उसने सब बोल डाले, लेकिन थाली खाली की खाली रही। चोर तुरंत भागता हुआ थाली लेकर साधु के पास गया और बोला, महात्मा, भूल से मैं आपका बर्तन अपने साथ ले ले गया। मुझे कृपया माफ़ कीजिए और ये अपना बर्तन ले लीजिए। साईं बिल्कुल नाराज नहीं हुए। बर्तन लेकर साईं ने उसी समय कई अच्छे पकवान बर्तन से देने को कहा और बर्तन में तुरंत आ गए। साईं ने चोर को एक बार फिर बढ़िया खाना खिलाया। चोर फिर हैरान हो गया और अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, महाराज, जब ये बर्तन मेरे पास था तब इसमें कोई काम नहीं हुआ। मैंने इससे बहुत सारे पकवान मांगे, मगर इससे मुझे कुछ नहीं मिला। साधु ने कहा, भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये बर्तन किसी और के काम नहीं आ सकता। मेरे मरने के बाद ही कोई इसे उपयोग कर पाएगा। बर्तन के चमत्कार का भेद पाकर चोर मनी मन बहुत खुश हुआ। सोच रहा था कि अब तो मैं इस महात्मा को खत्म करके बर्तन का फायदा उठाऊंगा। अगले दिन चोर फिर साधु के घर आया और साथ में खीर बना कर लाया। वह बोला, महाराज, आपने मेरी इतनी सेवा की है, मुझे 2 बार बहुत लाजवाब स्वादिष्ट खाना खिलाए, इसलिए मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खीर लाया हूँ, कृपया आप स्वीकार कीजिए। साधु ने बिना किसी संकोच के चोर की दी हुई खीर खाई और चोर को धन्यवाद दिया। कहा, तुम्हारी खीर बहुत स्वादिष्ट थी।
चोर खीर में जहर मिलाकर लाया हुआ था। खीर खाकर चोर वापस अपने घर चला गया। रात होने पर वापस साधु की कुटिया में आया, थाली को फिर से चुराने के लिए। उसे पक्का यकीन था कि जहर से अब तक तो साधु का काम तमाम हो गया होगा। चोर जैसे ही थाली की ओर बढ़ा तो उसे किसी चीज से ठोकर लगी। आवाज सुनकर साईं राम ने आंखें खोली और उठकर चारपाई पर बैठ गया। कौन है भाई? चोर की हैरानी का तो ठिकाने ही नहीं रहा। वह बड़ी हैरानी से बोला, महात्मा, आप अभी तक जिंदा हैं? साधु बोला, क्यों भाई, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं जीवित नहीं हूं? चोर ने कहा, मैंने दोपहर में आपको जो खीर खिलाई थी उसमें बहुत तेज जहर मिला था। मैं तो सोच रहा था कि जहर के असर से आप मर चुके होंगे। साधु ने कहा, देखो भाई, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता हूँ और सच्ची निष्ठा से भगवान का जप भी करता हूँ, साथ ही योगाभ्यास भी करता हूँ। इसलिए मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त है कि कितनी भी तेज जहर क्यों ना हो, मैं आसानी से पचा सकता हूँ। किसी भी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। चोर ने निराश होकर बोला, महात्मा, मैं तो आपको मारकर आपके पतीले का लाभ लेना चाहता था, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। संत ने कहा, भाई, मैं इससे क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं। बोलो, अगर भूख लगी है तो मैं खाने का प्रबंध करता हूँ आपके लिए। चोर बड़ा शर्मिंदा हुआ, बोला, महाराज, मैं तो आपको धोखे से मारना चाहता था, मगर किसी भी आपने मुझसे नफरत नहीं की। उल्टा आप तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। यह बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही है। साधु ने बोला, भाई, इसमें क्या अजीब है? सच्चाई करना अच्छी बात है, बुराई करना बुरी बात है। तुम बुराई करना नहीं छोड़ पा रहे, मैं अच्छाई करना कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम अपनी आदत से लाचार हो, मैं अपनी आदत से लाचार हूँ। कहानी से शिक्षा मिलती है, हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन कभी अपनी अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और यदि आप सुनना चाहते हैं अपनी कहानी मेरी जुबानी, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।